क्या सैटेलाइट तस्वीरें ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की पनडुब्बी इस वक्त काम नहीं कर पा रही है? मात्र 2 पनडुब्बी यहाँ पर एक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ ये क्यों कहा जा रहा है कि भारत ने हाल ही में सैटेलाइट्स भी छोड़े हैं और इन सब के बलूचिस्तान में एक बड़ा हमला हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मार्च 2025 की सैटेलाइट इमेजरी और ओएसिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के विश्लेषण के अनुसार पाकिस्तानी नौसेना के पास वर्तमान में केवल 2 कार्यरत पनडुब्बियां हैं। कुल 5 पनडुब्बियों में से 2 पनडुब्बियां कराची के डॉक में लंबे समय से रखरखाव या अपग्रेड के लिए खड़ी हैं। एक पनडुब्बी जमीन पर है, पानी में नहीं है, जिससे ये पूरी तरीके से अक्षम है। इस प्रकार केवल 2 पनडुब्बियां ही समुद्र में तैनाती के लिए उपलब्ध है। ये पनडुब्बियां संभवतः अगोस्ता 90B खालिद क्लास और अगोस्ता 70 श्रेणी की है, जो पाकिस्तान की नौसेना की रीढ़ है। हालांकि इनमें से कुछ पुरानी हो चुकी है और इनके रखरखाव में समस्याएं आ रही है। यह स्थिति भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमता को कमजोर करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में हालिया जो तनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। भारत अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है, जिसमें तीसरी और चौथी स्वदेशी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को 2025-2026 में शामिल करने की योजना है। ये भारत की दूसरी स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाता है, जो पाकिस्तान के लिए रणनीतिक चुनौती है। पाकिस्तान की कमजोर पनडुब्बी स्थिति इस तनावपूर्ण माहौल में उसे रणनीतिक रूप से कमजोर बनाती है, क्योंकि नौसैनिक शक्ति क्षेत्रीय प्रभुत्व और प्रतिरोध के लिए महत्वपूर्ण होती है। ऑपरेशन ट्राइडेंट हो, PNS गाजी का डूबना हो, ये सारी चीजें यहाँ रणनीतिक तौर पर समस्या खड़ी करती है। हालांकि पाकिस्तान की नौसेना अपनी पनडुब्बी शक्ति को बढ़ाने के लिए चाइना पर निर्भर है। पाकिस्तान ने चीन से 8 हंगोर क्लास पनडुब्बियों का ऑर्डर दिया है, जिनमें से 4 का निर्माण चीन में, 4 का पाकिस्तान में हो रहा है। ये पनडुब्बियां एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से लैस हैं, जो लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की क्षमता दे। हालांकि इनकी डिलीवरी में देरी हो रही है। पहली पनडुब्बी 2025 के अंत तक ही शामिल होगी। पाकिस्तान की मौजूदा अगोस्ता 90B और अगोस्ता 70 पनडुब्बियां पुरानी हो चुकी हैं। इनके रखरखाव में तकनीकी और वित्तीय समस्याएं हैं, खास करके फ्रांस से प्राप्त मेस्मा AIP सिस्टम की अविश्वसनीयता के कारण। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, जिसकी वजह से नौसैनिक आधुनिकीकरण में देरी हो रहा है। स्वदेशी पनडुब्बी कार्यक्रम भारत का चल रहा है और भारत ने भी अरिहंत क्लास SSBN और S5 क्लास SSBN पनडुब्बियों को शामिल किया है। इसी बीच ये देखने को मिल रहा है कि इसरो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत की सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा के लिए एक विशेष जासूसी उपग्रह के प्रक्षेपण को तेज कर रहा है। यह हमला, जिसमें 26 से 28 लोग मारे गए, कई घायल हुए, द रेसिस्टेंस फ्रंट द्वारा किया गया, जो पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा का एक सहयोगी संगठन है। इस उपग्रह का उद्देश्य भारत की सीमाओं, विशेष रूप से लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमाओं पर निरंतर निगरानी करना है। ये उपग्रह उच्च रिजोल्यूशन इमेजरी, रियल टाइम डेटा और सैन्य गतिविधियों की ट्रैकिंग में सक्षम होगा, जो भारत की खुफिया और सैन्य तैयारियों को मजबूत करेगा। इस कदम को भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है, जो भारत की खुफिया और सैन्य तैयारियों को मजबूत करने वाला है। इस कदम से भारत और भी आगे मजबूत होगा। अब जहां एक तरफ इस तरह की चीजें चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत द्वारा जासूसी उपग्रहों के उपयोग और सैन्य निगरानी का एक ऐतिहासिक उदाहरण 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण है। इस घटना ने भारत की सामरिक और तकनीकी क्षमताओं को विश्व के सामने प्रदर्शित किया था। मई 1998 में भारत ने पोखरण राजस्थान में 5 परमाणु परीक्षण किए, जिसने उसे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। इन परीक्षणों को गुप्त बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अमेरिकी लैक्रोस उपग्रह नियमित रूप से पोखरण क्षेत्र की निगरानी कर रहा था। परीक्षण स्थल को रेत और प्राकृतिक सामग्री से ढका गया, ताकि उपग्रहों को संदेह न हो। अधिकांश कार्य रात में किए गए, जब उपग्रहों की इमेजिंग क्षमता सीमित। गलत सूचना भारतीय अधिकारियों ने फैलाई, ताकि विदेशी खुफिया एजेंसियां भटक जाए। भारत ने 11 से 13 मई 1998 को इस तरीके के परीक्षण किए थे। अब यहाँ पर पाकिस्तान की जो प्रतिक्रिया है, ये देखने को मिली है। सैटेलाइट इमेजरी से LOC के पास इन्होंने सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी है। पाकिस्तान के C-130 विमानों की उड़ानें हो रही हैं। स्पेशल सर्विस ग्रुप यहाँ फैल रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्या खुद को
बचाने में सक्षम है। खुद उनके अपने लिए ही समस्याएं खड़ी हो रही है और यहाँ देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर उसे बड़ा झटका लगा है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी बीच पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। बलूचिस्तान में शुक्रवार को एक बड़ा धमाका हुआ है जिससे पूरा इलाका हिल गया। क्वेटा के मार्गेट इलाके के फ्रंटियर कोर के बम निरोधक दस्ते को निशाना बनाकर किए गए इस विस्फोट में 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। धमाके में 3 अन्य घायल हो गए हैं। इस हमले ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और भारत के साथ बढ़े तनाव के बीच असीम मुनीर के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। ये विस्फोट तब हुआ है जब फ्रंटियर कोर का बम निरोधक दस्ता क्वेटा के मार्गेट इलाके में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहा था। धमाके में सूबेदार शहजाद अमीन, नायन सूबेदार अब्बास, सिपाही खलील और सिपाही जाहिद मारे गए हैं। इसके अलावा लांस नायक जफर, लांस नायक फारूक, सिपाही खुर्रम सलीम गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके के बाद पाकिस्तानी सेना ने इलाके को घेर लिया और संदिग्धों की तलाश में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अधिकारियों ने हमलावरों को जल्द पकड़ने और सजा देने का वादा किया है। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी पर शक जताया जा रहा है जो हाल के महीनों में बलूचिस्तान में हमले कर रही है। इससे पहले भी बलूचिस्तान में आतंकी हमले होते रहे हैं। 15 अप्रैल को ही एक ऐसा हमला हुआ जिसमें पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया। एक खड़ी मोटरसाइकिल पर बम लगाया गया था। बलूचिस्तान प्रांत के मस्तूम शहर में जब एक बस 40 पुलिस कर्मियों को ले जा रही थी तभी धमाका हुआ था और इसमें 3 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। अब हालात ऐसे हो गए कि पाकिस्तान किधर किधर देखे, अपने घर में ही उसकी इतनी सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को हल करे कि बॉर्डर पर भारत के साथ लड़ाई लड़े। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है, इस हमले के बाद कहा जा रहा है कि जाफर एक्सप्रेस की घटना यहाँ ताजा होती हुई दिख रही है। खैबर पख्तूनख्वा इलाका, ये वो इलाके हैं जहाँ लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं। पाकिस्तान की खस्ता हालत और इन सब के बीच में ये हमले ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का सीन अभी और भी ज्यादा मुश्किलों में पड़ सकता है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सारा सीन देखने को मिल रहा है, वहीं ये माना जा रहा है कि इस लड़ाई के बाद अगर ये लड़ाई हो जाती है तो पाकिस्तान के अंदर अव्यवस्था और भी ज्यादा फैल सकती है। खैर, अब शिमला एग्रीमेंट और भी कई चीजें रद्द करने के बाद पाकिस्तान अपने ही घर के अंदर बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर भी आ रहा है और पाकिस्तानी सेना के लिए 2 तरफा युद्ध हो गया है। एक तरफ भारत के साथ बॉर्डर पे तनाव है तो वहीं दूसरी तरफ उनके घर में भी मुसीबतें कम नहीं है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।